बात अब बॉलीवुड से जुड़ी एक खबर की कर लेते हैं, जहां ड्रग्स के कनेक्शन में एक और बड़ा नाम सामने आया है और ये नाम है अरमान कोहली का, जिन्हें देर रात एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। बॉलीवुड के दामन पर ड्रग्स का एक और दाग अभिनेता अरमान कोहली की शक्ल में उस वक्त लग गया जब शनिवार दोपहर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने उनके घर छापेमारी की और घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। मुंबई के जुहू इलाके के विकास पार्क नामक जो सोसाइटी है वहां पर जो अरमान कोहली का बंगला है, बंगला नंबर 10, उसमें अरमान कोहली अपने निर्माता पिता राजकुमार कोहली और अपनी मां के साथ रहते हैं। बताया जाता है कि एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर अरमान कोहली के घर पर छापा मारा गया है। अरमान कोहली के घर से ड्रग्स भी जब्त हुई हैं। अब एनसीबी अरमान कोहली की कुंडली खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि ड्रग्स के इस खेल में उनके साथ और कौन कौन शामिल है। प्रॉपर एनडीपीएस रूल के तहत सर्च किया गया है और उनको समन्स देने के बाद में ऑफिस में उनसे अभी पूछताछ जारी है। बतौर बाल कलाकार बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वाले अरमान कोहली अपनी एक्टिंग की वजह से सुर्खियों में तो नहीं रहे, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। साल 2018 में उनकी लिव इन पार्टनर रही नीरू रंधावा ने गाली गलौच और मारपीट का इल्जाम लगाया था। मैं बाहर जा रही थी उनके कमरे से, तो उन्होंने मुझे गाली गलौच किया और पीछे से टांग मारी और मैं अभी दरवाजे से बाहर ही निकली थी तो मैं सीढ़ियों पे गिरते गिरते बची। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, और उसने सीधा मेरे बाल पकड़े। क्या बोली तू, क्या बोली तू? और उसने बाल पकड़ के मेरा जमीन पे पटका मेरा सर। हाँ, तो मेरा सर फट गया उस टाइम पे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल का पर्दाफाश हुआ था और तब से अब तक कई सितारों पर एनसीबी की गाज गिरी है और अब इसी कड़ी में नया नाम अरमान कोहली का है। हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं संवाददाता रवि जैन और सत्यम सिंह। सबसे पहले रवि का रुख करते हैं। रवि, अरमान की पूरे ये जो तार है ड्रग्स कनेक्शन वाले, वो कैसे जुड़ते नजर आए और पुलिस तक ये बात आखिर पहुंची कैसे? जी, कल अरमान कोहली के घर के बाहर में मौजूद था जब ये जो रेड है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चल रही थी। कई घंटों तक दोपहर में पुलिस वहां पहुंची थी और कई घंटों तक रेड चली, ये छापेमारी चली और बताया जाता है कि कुछ मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया और उसके बाद कुछ घंटों की रेड के बाद आखिरकार अरमान कोहली को हिरासत में ले लिया गया है और अभी भी रात भर वो एनसीबी के ऑफिस में मौजूद है और वहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ का मतलब ये है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि इतनी लंबी पूछताछ चलने का मतलब यह है कि पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य शायद हाथ लगे हैं जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा पूछताछ अरमान कोहली से कर रही है। हालांकि अभी तक एनसीबी ने ये नहीं बताया है कि क्या क्या बरामदगी हुई है और उनका जो ड्रग्स का कनेक्शन है सिर्फ कंजम्पशन तक सीमित है या वो इस रैकेट में शामिल है। अगर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं तो सब जानते हैं कि एनसीबी ने जो छापेमारी पिछले साल शुरू की थी उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों को उन्होंने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। कई बड़े बड़े सितारों को उन्होंने गिरफ्तार किया था और अब अरमान कोहली हालांकि बहुत बड़े सितारे तो नहीं है, लेकिन एक वक्त में वो 90 के दशक में बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो माने जाते थे। हालांकि वो एक नाकाम एक्टर साबित हुए। क्या अब ये तार कहीं और जाकर भी जुड़ेंगे, यानी कि क्या कुछ और लोग भी जद में आ सकते हैं? उसके लिए फिलहाल हम सत्यम का रुख कर लेती हूँ मैं। सत्यम, क्योंकि एनसीबी दफ्तर के बाहर हैं। सत्यम, वहां क्या चल रहा है? रात भर पूछताछ हुई, कोई जानकारी ऐसे निकल कर आ रही है?
जी, जैसे रवि जैन अपने सहयोगी बता रहे हैं कि कल जो है शाम में एनसीबी की जो टीम है अरमान कोहली जो एक्टर उनके घर पे रेड की और समन एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें समन देके उनके घर का सर्च ऑपरेशन किया। इसमें सूत्रों के मुताबिक कुछ उनको जो एनसीबी की टीम है उनको कुछ मात्रा में जो ड्रग्स है वो भी मिला। उसके बाद उनको देर रात है लाया गया एनसीबी दफ्तर में। यही दफ्तर है मेरे पीछे जो दिख रहा है, 4 मंजिला इमारत है, 4थे महले पे एनसीबी का दफ्तर है और इसी सामने जो विंडो दिख रहा है यही घर, ये जो ऑफिस में देर रात से एनसीबी की लगातार टीम है जांच कर रही, पूछताछ लगातार कर रही है क्योंकि उनसे एनसीबी की जो टीम है लगातार की इनसे कोई जुड़े हुए और भी एक्टर है, फिल्म अभिनेता है जो ड्रग्स का कंज्यूमेशन करते हैं, इनसे और भी क्या ये पैडलर से संपर्क में है या और किसी से, ये सब पूरी जानकारी जमा कर रही है। कुछ देर की आशंका रात है। समीर वानखेड़े सर है जो जोनल डायरेक्टर एनसीबी को, उन्होंने बताया था कि हम ऑफिशियली जो अरेस्ट का है वो सुबह बताएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते। लगातार एनसीबी की तरफ से 9 घंटे के ऊपर हो गया, जांच चालू है। आज अगर अरेस्ट किया गया तो हॉलीडे कोर्ट है, आज संडे होने की वजह से उनको हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी सत्यम, बहुत शुक्रिया। और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अरमान कोहली जो है इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं और गिरफ्तारी भी संभव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।